खूबसूरत रास्तों का नज़ारा लेते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सांगटी वैली की ओर चलते हैं, जो कि दिरांग से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। रास्ते का नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं, कितना मनमोहक है। आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच घुमावदार सड़कें, दूर बादलों में बादलों का बसेरा एक अजब ही एहसास कराता है। ऐसा लगता है जैसे बादल पहाड़ों को चूम रही हो। यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। अभी धूप है, हो सकता है कुछ ही क्षणों में बादल घिराए और घनघोर बारिश होना शुरू हो जाए। वो रहा सामने दिरांग। आप वर्ष के किसी भी महीने में जा सकते हैं। हर समय वहाँ का मौसम सुनहरा ही होता है, दिलकश होता है। अब हम दिरांग से बाईपास रोड से सांगटी वैली की ओर बढ़ रहे हैं। सड़कों के किनारे आप देख रहे होंगे लोकल मजदूरों के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। वैसे निर्माण कार्य तो यहाँ पर लगता है सालों भर ही चलता रहता है, क्योंकि पहाड़ी सड़कें अक्सर बारिश में खराब हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं। अभी कुछ समय पहले ही बारिश हुई थी, या कुछ घंटा पहले। सड़क के किनारे बौद्ध झंडों को देखकर ऐसा लगता है शांति का मंत्र यहाँ की फिजाओं में चारों तरफ फैला हुआ है। इन झंडों के ऊपर लिखे इबारत का मंत्र हवा में ऐसा लगता है मानो घुल मिल जाता हो। तवांग के लिए बाइकर लोग भी बहुत ज्यादा यहाँ पर आते हैं। हर मोड़ पर संभल कर चलना होता है। हमारे जो ड्राइवर है वो काफी निपुण है इस मामले में। अब हम लगभग सांगटी वैली पहुंच चुके हैं। ये रहा प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार के ठीक बगल में ही हमारा होम स्टे था। हमारे होम स्टे का नाम वैली व्यू है। इसके छत और बालकनी से आपको चारों तरफ का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। का ऑनर नेमसरिंग और केयरटेकर संजय, उनका व्यवहार काफी अच्छा लगा। ऐसा लगा कि अपने ही घर में, खासकर सुबह का ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो,
थोड़ा भी महसूस नहीं हुआ कि हम घर से बाहर खाना खा रहे हैं। बिल्कुल घर जैसा ही स्वाद था खाने का। आप सामने का व्यू देख सकते हैं। आप ऊंचे ऊंचे पर्वत और धान के खेत, समुद्र तल से लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शांति वैली पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग के पास एक शांत और मनमोहक घाटी है। यह जगह अपनी हरियाली, बहती नदियों, ऊंचे पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। जब आप दिरांग से शांति वैली की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में घुमावदार सड़कें, रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स और पहाड़ों के बीच बहती नदी का दृश्य दिल जीत लेता है। ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पर प्रकृति ने एक नई तस्वीर बना रखी हो। शांति वैली की सबसे खास पहचान यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ बहने वाली शांति नदी इस घाटी को और भी खूबसूरत बनाती है। नदी के किनारे हरे भरे मैदान और लकड़ी के छोटे छोटे घर इस जगह को किसी सपनों की दुनिया जैसा बना देते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ घाटी और भी खास हो जाती है, क्योंकि यहाँ दूर दूर से ब्लैक नेक क्रेन आते हैं। यह दुर्लभ पक्षी हर साल यहाँ प्रवास के लिए आते हैं और इस घाटी को पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बना देते हैं। अब हम अंदर ग्राम में प्रवेश करते हैं। ग्रामीण सड़क के दोनों तरफ कच्चे पक्के मकान, लगता है कहीं और आ गए हैं। तिब्बतन शैली में बने ये मकान काफी रोमांचक लगते हैं देखने में। घरों को देखकर तो ऐसा लगता है यहाँ शांति ही शांति है। यहाँ के लोगों का व्यवहार भी बहुत ही कुशल है, अच्छा है। लोग अच्छे हैं, होटल वाले अच्छे हैं। लेकिन एक बात थोड़ा खलती है कि यहाँ के जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं, लेकिन उस एवज में उनको उतना मेहनताना नहीं मिलता है। मैंने पूछा, आप लोग दिन भर में कितना कमा लेते हैं? कोई बोला 200, कोई बोला 300। सोचिए 300 में घर चलने वाला है इस महंगाई में। शांति वैली सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की स्थानीय मोनपा संस्कृति के लिए भी मशहूर है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं, सादगी और मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी जीवन शैली पहाड़ों के साथ गहराई से जुड़ी होती है। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों पर पड़ती सूरज की पहली किरणें और घाटी में गूंजती नदी की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आप शहर के भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो शांति वैली से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकता है आपके लिए। यह सिर्फ एक घाटी नहीं, बल्कि प्रकृति का वो अनमोल तोहफा है जो हर यात्री के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। तो अगर आप अरुणाचल की यात्रा पर आते हैं, शांति वैली को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें, क्योंकि यहाँ हर नज़ारा एक कहानी कहता है। शांति वैली में हमारा ट्रिप सिर्फ एक दिन के लिए था, लेकिन यहाँ की जो मनमोहक दृश्य देखा तो लगा नहीं भाई यहाँ एक दिन और रुकना चाहिए। बस 2 नाइट रुक गया, फिर भी मन नहीं भरा कि लगा नहीं और रुकना चाहिए, लेकिन समय का अभाव था। शांति नदी का अद्भुत नज़ारा और उसके आसपास बने छोटे छोटे कॉटेज जिंदगी भर आपके जेहन में सजोकर रहेगी। पहाड़ों के बीच से बहती हुई शांति नदी में अगर आप कुछ देर बैठ जाए तो अजीब सा सुकून पाएंगे आप। स्वच्छ निर्मल जल धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती हुई
सुंदर सुंदर छोटे घरों को देखते हुए अब हम वापस अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। जाने का दिल तो नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मुसाफिर है, जाना ही पड़ेगा। अगर आप नवंबर और दिसंबर में आते हैं तो फलों की भरपूर वैरायटीज आपको खाने को मिलेंगी, वो भी काफी सस्ता में। कई लोग तो आपको ऐसे ही उपहार के रूप में दे देंगे कि आप खा नहीं पाएंगे, क्योंकि फलों की खेती यहाँ भरपूर होती है और लोग पराया इसे बाहर ना भेजकर अपने ही आसपास के इलाकों में खपत कर देते हैं। दूर दूर तक फैले एवोकाडो, एप्पल और नारंगी के बागान काफी मनमोहक लगते हैं। दूर तक फलों के बागान आंखों को अजीब सा सुकून देते हैं, लेकिन क्या करें, अभी तो सीजन ऑफ था। दुर्भाग्यवश दूर पहाड़ों पर बने सीढ़ीनुमा खेत देखकर लगता है कि यहाँ के लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी फसल उगाने में। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप तवांग आते हैं तो 1-2 दिन आप सांगटी वैली में जरूर रुके। महज दिरांग से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छे से कॉटेज है, होटल भी बजट का मिल जाता है। यहाँ आने से पहले आप अपने होटल की बुकिंग जरूर करवा लें, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।